the bell icon. Never miss an update. Friends, you are most welcome to online English class. In this lesson, I have appeared with some constructive rules based on bare infinitive. फ्रेंड्स, आज की पोस्ट में मैंने एक ऐसे रूल को एक्सप्लेन किया है जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर कर पूछा जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, परंतु इससे पहले यस फ्रेंड्स, टॉपिक है बेयर इन्फिनिटिव, सेंटेंसेस रिलेटेड टू बेयर इन्फिनिटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव? हमें ये जान लेना सबसे पहले आवश्यक है कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। इट्स मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो हम टू यूज करते हैं तो इसको हम कंप्लीट इन्फिनिटिव कहते हैं। कंप्लीट इन्फिनिटिव पे टू अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी होता है यूज करना। परंतु बेयर इन्फिनिटिव में ऐसी कई कंडीशंस होती हैं जहां पर हम टू यूज नहीं करते हैं। ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म मस्ट बी यूज्ड। देन व्हाट इज द कंडीशंस? द मेन कंडीशन इज इफ दीज वर्ब्स आर गिवन एज अ फाइनाइट वर्ब, यानी कि यदि हमारी ये वर्ब एक्टिव वॉइस में यदि फाइनाइट वर्ब की तरह दी गई हैं, है ना, जैसे आफ्टर द वर्ब्स सी, वॉच, बीहोल्ड। सी और वॉच, बीहोल्ड तीनों का ही तात्पर्य देखना, हियर सुनना, फील महसूस करना, मेक बनाना, ये काजेटिव वर्ब है, और लेट बिट इसका तात्पर्य होता है अनुमति देना। इन वर्ब्स के पश्चात यदि कोई वर्ब आती है, इन्फिनिटिव आती है, तो उससे पहले हमें टू नहीं यूज करना होता है, अर्थात हमें उसे बेयर इन्फिनिटिव रखना होता है, यानी बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। इट मस्ट बी रिमेंबर, इसे अवश्य ध्यान रखना चाहिए जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखते हैं, तो एक्टिव वॉइस में इन वर्ब्स के पश्चात जो वर्ब आती है इन्फिनिटिव, वो बेयर इन्फिनिटिव होती है, टू का यूज वहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे हम एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। द टीचर मेड अस टू लाफ। ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? टीचर ने हमें हंसाया। यहाँ पर मेक की सेकेंड फॉर्म मेड दी गई है, काजेटिव वर्ब, और यहाँ पर टू लाफ ये जो देख रहे हैं ये कंप्लीट इन्फिनिटिव दी है, टू का यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, द टीचर मेड अस लाफ। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, I have made her to sing a song. This sentence is also wrong because we have used here complete infinitive, to का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा I have made her sing a song. In example number third, we saw him to run away. This is also wrong, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा we saw him run away. टू का यूज यहाँ पर नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा। वो ऐसा इसलिए बिकॉज वी फाइंड दीज वर्ब्स एज अ फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इन वर्ब्स का यूज किया गया है। कौन सी वर्ब है? देखना, सुनना, महसूस करना, बनाना और अनुमति देना, ये क्रियाएं हैं, ये वर्ब्स हैं। इनके पश्चात यदि कोई वर्ब आती है इन्फिनिटिव, तो वो बेयर इन्फिनिटिव होती है, उससे पहले टू का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, आई बेड द स्टूडेंट्स टू गो होम। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया गया है। दिस इज आल्सो रॉन्ग सेंटेंस। सो करेक्ट सेंटेंस इज आई बेड द स्टूडेंट्स गो होम। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ भी दिया है, दे हर्ड हर टू सिंग अ सॉन्ग। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। सेंटेंस करेक्ट विल बी दे हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। विदाउट टू वी यूज हियर बेयर इन्फिनिटिव। नाउ while such sentences are in passive voice, यदि यही सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दे देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें क्या याद रखना चाहिए? वी शुड रिमेंबर इन पैसिव वॉइस आफ्टर दीज वर्ब्स, कौन सी वर्ब्स है? सी, वॉच, बीहोल्ड। इट्स मीन देखना, हियर सुनना, फील महसूस करना, बनाना और अनुमति देना। इन वर्ब्स के पश्चात वी यूज कंप्लीट इन्फिनिटिव। नाउ वी शुड नॉट यूज बेयर इन्फिनिटिव। जैसा कि एक्टिव वॉइस में आपने ध्यान दिया कि ये एक्टिव वॉइस में हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं इन वर्ब्स के पश्चात अगर फाइनाइट वर्ब में दी है, और वहीं पर यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया जाता है तो
पैसिव वॉइस में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लीट इन्फिनिटिव का यूज करना है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, द टीचर मेड अस लाफ। इस सेंटेंस में हमने देखा कि लाफ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव है, टू का यूज नहीं किया गया। बट इन पैसिव वॉइस वी वर मेड, सेंटेंस इज गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट्स व्हाई टू बी वर यहाँ पर यूज की गई है। तो वी वर मेड टू लाफ बाय द टीचर। नाउ एग्जाम्पल सेकेंड, आई हैव मेड हर सिंग आ सॉन्ग। तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई हैव मेड हर, मेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी है, मेड हर सिंग आ सॉन्ग। यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव हो चुकी, बिकॉज सेंटेंस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, दैट्स व्हाई वी सी हियर बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। बट जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है शी हैज़ बीन मेड। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, सब्जेक्ट बनाया सी हैज़ बीन, सी के साथ हैज़ बीन यूज किया आपने वर्ब, मेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय मी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज हियर ऑब्जेक्ट, बाय मी अगर आप नहीं लिखते हैं, सेंटेंस में नहीं दिया गया है, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर थर्ड में दिया है, वी सा हिम रन अवे। तो वी सा हिम रन अवे पैसिव वॉइस बनता है, ही वॉज सीन टू रन अवे बाय अस। ही वॉज सीन टू रन अवे बाय अस, उसे भागते हुए देखा गया मेरे द्वारा, हमारे द्वारा। ही वॉज सीन टू रन अवे बाई अस। यहाँ पर बाई अस ये कंपल्सरी नहीं है, ओनली द सेंटेंस सेंस इज कंप्लीटेड। ही वॉज सीन टू रन अवे, सेंटेंस का अर्थ इतने में ही पूर्ण हो जाता है, उसे भागते हुए देखा गया। यदि आप बाई अस नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, आई बेड द स्टूडेंट्स गो होम। तो द स्टूडेंट्स वर बिडन टू गो होम बाई मी, दे हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं हर, और हियर की सेकेंड फॉर्म है हर्ड। तो शी वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग बाई देम। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वी सी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल में कई बार इस तरह के सेंटेंस पुटअप किए जाते हैं, और वहाँ पर हमें इनकी एरर फाइंड आउट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो वी शुड रिमेंबर दैट, जैसे कि ये सेंटेंस देख रहे हैं, द रॉबर मेड द हॉर्स। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है सेंटेंस, द रॉबर मेड द हॉर्स टू रन फास्ट। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, तो हमें ये रिमाइंड रखना है कि मैंने यदि बताया था कि मेक, सी, बिहोल्ड, वॉच और हियर, इन वर्ब्स के पश्चात यदि कोई वर्ब आती है तो बेयर इन्फिनिटिव होती है। तो हमने यहाँ पर देखा मेक के सेकेंड फॉर्म ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें देखना है कि बेयर इन्फिनिटिव यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर टू रन, ये टू कंप्लीट इन्फिनिटिव यूज की गई है यहाँ पर, यानी टू का यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये सेंटेंस में एरर पार्ट सी है। उसी तरह से एज वी यूज बेयर इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसलिए हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करना था, यहाँ पर टू नहीं यूज करना था। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में देखते हैं, द बेबी वॉज मेड क्राई बाई सुमन इन अब्सेंस ऑफ इट्स मदर। बेबी के लिए आप इट्स यूज करते हैं, तो सेंटेंस जब आप देखते हैं कि बेबी वाज मेड क्राई, बेबी वाज मेड, यहाँ पर सेंटेंस हम देख रहे हैं वॉज दिया गया है और मेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में मेड वर्ब को रिमाइंड रखना है कि मेड, मेक, सी, हियर, वॉच, बिहोल्ड, इनके पश्चात जब सेंटेंस में पैसिव वॉइस होती है वर्ब, तो हमें कंप्लीट इन्फिनिटिव का यूज करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर टू क्राई, यहाँ पर टू अब्सेंट है, यहाँ पर टू नहीं लिखा है, तो सेंटेंस में बी पार्ट हमारा इरर है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, द बेबी वाज मेड टू क्राई। यहाँ पर टू क्राई कंप्लीट इन्फिनिटिव यूज करना है, इस तरह से यूज कंप्लीट इन्फिनिटिव। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Again, I will appear with new rules in next post. Thanks.